हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आज हम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, ये आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो आयोग है वो नया आयोग बन रहा है उत्तर प्रदेश में, आप सभी को पता है। और किसकी भर्ती के लिए? अध्यापकों की भर्ती के लिए। एडेड कॉलेज में जो अध्यापक भर्ती होते हैं, चाहे वो इंटर कॉलेज हों, चाहे एलटी ग्रेड के हों, और उसके साथ साथ चाहे वो डिग्री कॉलेज के हों। और इसमें जुड़ा है प्राइमरी के टीचर की भी भर्ती इसी आयोग के द्वारा। ये कब तक अपनी जो कार्य प्रणाली है वो शुरू कर देगा, कब ये जो है जितनी भर्तियां उनको निकालेगा, या जो ऑलरेडी विज्ञापन आए थे और उनके फॉर्म भरे गए थे उनका एग्ज़ाम कब होगा, इस सब के बारे में मैं आपको यहाँ पर सारी जानकारी दूंगी। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, दो न्यूज़ मेरे पास यहाँ पर हैं इस समय। देखिए, 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो हैं वो साल भर से परीक्षा के इंतज़ार में हैं। ये 13 लाख अभ्यर्थी पता है कौन से हैं? वो हैं जो एडेड कॉलेज के लिए फॉर्म भरे हुए हैं पहले से ही, जिन्होंने 9-10 वाले एलटी ग्रेड के टीचर के लिए और इसके साथ साथ प्रवक्ता के लिए जो फॉर्म भरे हैं। तो वो यहाँ पर पूरा लिखा है कि 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी ने 98.92 करोड़ रुपए का शुल्क जमा करके भी साल भर से वो बच्चे जो हैं परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी परीक्षा होगी, कब हमारे परीक्षा की दिनांक आएगी। और नहीं आई है क्योंकि नए आयोग का गठन होना है उत्तर प्रदेश में, ये बात कही जा रही थी। और अब तक ये सुनने में आ रहा था कि राज्यपाल के साइन हो चुके हैं और अब ये अपनी जो है इनका जो ऑफिस है वो भी बनाने की बात चल रही थी, कहाँ पर बनेगा, और लगभग तय हो चुका है। अब ये देखते हैं कि 2024 का इलेक्शन है, उससे पहले ही अपना कार्य जो है करना शुरू करता है ये आयोग, या इस आयोग को बनने का हमें इंतज़ार ही करना पड़ेगा। तो पूरा ये लिखा है कि इस आयोग के गठन के वजह से टीजीटी पीजीटी 2022 के अभ्यर्थियों के सब्र का बांध अब टूटने सा लगा है और परीक्षा को लेकर अभी तक कोई भी निर्देश जारी नहीं हुआ है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी और पीजीटी 2022 में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें 13,19,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और इसमें पूरा शुल्क जो लिया गया था वो यहाँ पर बताया गया है। अशासकीय सहायता प्राप्त, मैंने कहा एडेड माध्यमिक विद्यालयों में जो एलटी ग्रेड के टीचर लगते हैं 9-10 तक को पढ़ाने के लिए, और प्रवक्ता होते हैं जो 11-12 को पढ़ाने के लिए होते हैं, के लिए बोर्ड ने 2022 में 4,163 पद निकाले थे। और ये इसके साथ साथ प्रवक्ता के लिए यहाँ पर 624 थे इसी में पूरे में, और 3,539 जो थे वो एलटी ग्रेड के थे। इनको जोड़कर 4,163 पद थे और 13 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। अब बेरोजगारी का वो देखिए वो जो पूरी सीमा ही नहीं है, कितने बेरोजगार बच्चे। फिर यहाँ पर ये लिखा है पूरा जुलाई 2022 में इसका आवेदन किया गया था। इस दौरान प्रवक्ता पद के लिए 4.5 लाख और एलटी ग्रेड के शिक्षक के टीजीटी के लिए 8,69,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। सबको जोड़ लें तो कितना हो रहा है। आवेदन के समय सामान्य वर्ग और ओबीसी के अभ्यर्थियों से जो भी पैसा लिया गया था, पूरा लिखा है 750 रुपये लिया गया था, और SC ST के लिए 450। शुल्क की यहाँ पर बात ही नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आवेदन करने के बाद टीजीटी पीजीटी की तैयारी बच्चे करने लगे थे, लेकिन इसी बीच ये आ गया था कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा और जितनी भी भर्तियां शिक्षकों से रिलेटेड होंगी, एलटी ग्रेड मतलब एडेड कॉलेज के साथ ही साथ प्राइमरी की, मैं आपको जो यूपीपीएससी भर्ती करता है गवर्नमेंट कॉलेज की जीडीसी और जीआईसी की, उसकी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, वो यूपीपीएससी ही करता है, ठीक है। ये फिर जो भर्तियाँ थी ये चली गई ठंडे बस्ते में। इसमें ये कह दिया गया जब तक नया आयोग नहीं बनेगा, उसमें नए आयोग बनने से पारदर्शिता आएगी, जो भर्तियां हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होंगी, उनमें धांधली नहीं होगी। इस सब को बात को लेते हुए एक आयोग बना दिया गया। ये नहीं, पहले ये था कि जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था वो एलटी ग्रेड की भर्तियाँ वगैरह करता था, प्रवक्ता की, इसके साथ साथ हायर बोर्ड के लिए अलग बोर्ड था, प्राइमरी के लिए अलग जो था उनकी संगठन पूरा। तो इस चीज़ को लेकर इन्होंने कहा कि सबको एक कर दिया जाए, लेकिन कब तक ये काम होगा ये अभी तक पता नहीं चला है। और यही कहा जा रहा है कि आयोग बस बन के तैयार है, अब ये काम होगा वो काम होगा, लेकिन फिलहाल खुलकर ये सामने नहीं आया है कि ये आयोग कब अपने कार्य प्रणाली को स्टार्ट कर देगा। क्योंकि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पिछले 1 साल से किराए का कमरा लेकर पढ़ रहे हैं। किराए का कमरा छोड़िए, एक उम्मीद रहती है कि हमने फॉर्म भरा है, कब तक बच्चा पढ़ेगा, सिलेबस को कब तक रिवाइज करेगा, एक डेट तो होनी चाहिए कि हाँ इस दिन आपका एग्ज़ाम होगा।
तो इस चीज़ को लेकर बच्चे जो हैं बहुत परेशान हैं और इस बात को ये कहा जा रहा है कि पता नहीं कब तक ऐसा होगा। इसको लेकर एक और न्यूज़ आई है ये कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है उसकी नियमावली पूरी तरह से तैयार कर ली गई है। ये बात यहाँ पर सामने आ रही है। राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का अधिनियम बनने के बाद अब समिति ने नियमावली तैयार कर ली है। इसे न्याय विभाग में भी भेज दिया गया है और इस आयोग के जल्दी अस्तित्व में आने की उम्मीद कही जा रही है कि अपनी कार्यप्रणाली स्टार्ट कर देगी। नए आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में बनाया जाना है। भवन और स्थान की उपलब्धता को देखते हुए इसका कार्यालय मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वर्तमान में जो क्रियाशील है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इसी के भवन में बनाया जा सकता है और कहीं अभी जगह अवेलेबल नहीं हो रही है और इसको सुचारू रूप से चलाना है आयोग को, तो इसलिए अभी यहीं पर। और ये जो जगह है वो अपनी खुद की है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, किराए की बिल्डिंग है नहीं, तो इसलिए यहीं पर बनने की उम्मीद है। प्रतियोगी छात्र का प्रतिनिधि मंडल जो है वो गया था वहाँ पर और शासन के अधिकारियों और माध्यमिक शिक्षा निदेशक से उन्होंने मुलाकात की। उनके अनुसार शासन स्तर से जानकारी मिली है कि नया आयोग जल्द ही क्रियाशील हो जाएगा। बस इतना है, जल्द ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक्यूरेट डेट नहीं है, मतलब एक्यूरेसी नहीं है या फाइनल डेट नहीं है, ये कह सकते हैं कि कब ये क्रियाशील होगा। तो मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी कि इसका अभी कोई पता नहीं क्रियाशील कब से होगा। अब देखिए ये कब से क्रियाशील होता है। फिलहाल इसके साथ साथ आपको पता है कि हायर में भी ये विज्ञापन संख्या जो 51 है ना, विज्ञापन संख्या 51 में बच्चों ने फॉर्म भरे होंगे। जो पहले UPHESC कराता था इसकी परीक्षा, ये आयोग, अब इसको तो हटा दिया, तो एक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ही कराएगा। तो UPHESC ना कराने की वजह से और इसको हटा देने की वजह से यहाँ पर ये दिक्कत हो गई है कि वहाँ भी 1017 वैकेंसी हैं, 1017 वैकेंसी थी और 1017 वैकेंसी के लिए 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है। ये बात भी पहले बता चुकी हूँ। तो 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो वो बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। और वो तो आप समझ जाइए PhD करे हुए होंगे कुछ, है ना, और कुछ जो हैं वो नेट क्वालिफाइड भी होंगे। तो कितना हाई एजुकेटेड बच्चे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, जो कहीं पढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी टीचर होंगे कहीं प्राइवेट में या कुछ और अपना जॉब कर रहे होंगे, तो वो भी सोच रहे हैं जब ये वैकेंसी का जो है इनका विज्ञापन की जो परीक्षा है ना, इसकी परीक्षा तिथि अगर आ जाती तो अपनी जो पढ़ाई है जो इन्होंने कंटिन्यूटी में अगर रखी है तो उसको और अच्छे स्तर पर ले जाते, जिससे कि एक अपने लिए अच्छी जॉब हायर में जो है सिक्योर कर पाते। लेकिन अभी तक ये बात भी क्लियर नहीं है, तो इस चीज़ को लेकर दोनों तरफ मतलब सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ पर यही है, एक तो TGT PGT वाले बच्चे जिन्होंने फॉर्म भर दिए हैं और एक हायर वाले, इनको तो केवल परीक्षा की तिथि नहीं आ रही है, फॉर्म तो इनके भरे हुए हैं। जबकि इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ प्राइमरी के लिए टीचर की भर्ती के लिए बच्चे बहुत परेशान हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं सोच रहे हैं सुपर टेट का जो है वो जल्दी से नोटिफिकेशन आए, उसका फॉर्म भरा जाए, प्राइमरी में वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी, इसको लेकर भी, क्योंकि वैसे तो सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि प्राइमरी के लिए उनके पास सफिशिएंट टीचर का जो रेशो है पूरा है, तो वो वैकेंसी लाने की उम्मीद नहीं है। लेकिन रिटायरमेंट होता है टीचर्स का, वो सब होता है, वैकेंसी तो बाद में आती हैं डेफिनेटली। तो लेकिन बस सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि नया आयोग जब भाई सुचारू रूप से कार्य करेगा तभी सारे लेवल, प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल, इंटर, डिग्री कॉलेज, इन सब 5 लेवल पर वैकेंसी आने की उम्मीद है। फिलहाल जो है पूरी ये न्यूज़ थी, मैंने सोचा आपको बता देती हूँ कि नया आयोग में अब क्या चल रहा है, बनने के लिए कितनी प्रोसेस हो चुकी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।